एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, लोग कहते हैं कि दान और करुणा सबसे बड़े धर्म हैं, परंतु आज के युग में लोग दान देने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं हमारा धन कम न हो जाए। क्या वास्तव में दान और करुणा से मनुष्य महान बनता है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, धन, पद और वैभव क्षण भंगुर हैं, लेकिन करुणा और दान ही वह बीज हैं जो मनुष्य को अमर बना देते हैं। आओ, मैं तुम्हें इसके उदाहरण सुनाता हूँ। पौराणिक प्रसंग, कर्ण का दान। शिवजी बोले, महाभारत में कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। उसके पास जो भी आता वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ तक कि जब इंद्र ने साधु का रूप धारण करके उससे कवच कुंडल मांग लिया, तब भी कर्ण ने बिना सोचे समझे दान कर दिया। उसका ये दान ही आज भी उसे अमर बनाए हुए है। युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ, परंतु लोग उसे दानवीर कर्ण के नाम से याद करते हैं। यही दान की महिमा है। दूसरा प्रसंग, राजा हरिश्चंद्र की करुणा। राजा हरिश्चंद्र सत्य और करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने वचन निभाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया, स्वयं शमशान में काम किया। फिर भी करुणा और सत्य से विचलित नहीं हुए। उनके त्याग और करुणा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें अमर ख्याति दी। आज भी लोग उन्हें सत्य और दया का प्रतीक मानते हैं। वर्तमान का दृश्य। भोलेनाथ आगे बोले, देवी, आज के युग में भी करुणा और दान का महत्व कम नहीं हुआ। जो अमीर व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, उसका धन कभी कम नहीं होता। जो छात्र अपनी किताबें गरीब बच्चों को देता है, उसका ज्ञान और बढ़ता है। जो लोग समय और सेवा दान करते हैं, वे समाज में सबसे सम्मानित बनते हैं। याद रखो, दान केवल धन का नहीं होता, दान ज्ञान का होता है, दान समय का होता है, दान करुणा का होता है, और यह सब मिलकर ही मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाते हैं। पार्वती का प्रश्न। पार्वती ने पूछा, स्वामी, लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि दान देने से वे गरीब हो जाएंगे, क्या ये सत्य है? भोलेनाथ हंसकर बोले, नहीं देवी, दान से कभी कमी नहीं होती। दान से धन घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। जिस तरह दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं परंतु मूल दीपक का प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही दान से व्यक्ति और समृद्ध होता है। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। यही दान और करुणा का महत्व है। शिवजी का संदेश। देवी, मनुष्य जब दान और करुणा के मार्ग पर चलता है, तब वो केवल अपना ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण करता है। दान से व्यक्ति महान बनता है और करुणा से देवतुल्य हो जाता है। याद रखो, धन का सही उपयोग तब है जब वह दूसरों के दुख दूर करने में काम आए। माता पार्वती ने भावविभोर होकर कहा, स्वामी, यह कथा सचमुच हृदय को छू लेने वाली है। अब मैं समझ गई हूँ कि दान और करुणा से ही मनुष्य की आत्मा पवित्र और जीवन सार्थक होता है। कर्ण दानवीर कहलाए क्योंकि उन्होंने जीवन भर दान किया। राजा हरिश्चंद्र करुणा और सत्य के कारण अमर हुए। आज भी दान और करुणा से ही समाज में सच्चा सुख और सम्मान मिलता है। भगवान शिव का संदेश। दान से धन घटता नहीं, बल्कि आत्मा समृद्ध होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।